Hello everyone, welcome to our channel. So from SBI, as you already know, the vacancy is there for junior associate. 13,500 प्लस वैकेंसीज आया है SBI की तरफ से. ऑलरेडी नोटिफिकेशन वीडियो में डाला है. अगर आपने नहीं देखा तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा. प्रॉपरली वीडियो देखो. अगर एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. तो कैसे प्रिपेयर करना है, क्या रिसोर्स आपको यूज करना है, कौन से बुक्स है, कौन से फ्री मटेरियल है और कैसे सेल्फ स्टडी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, एवरीथिंग इन डिटेल वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. So before starting our strategy video, the most important point is to discuss motivation. क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ड्राइव करेगी फॉर द पीरियड, जो भी आपका पीरियड मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, उसके लिए राइट, वो इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले जो है, अगर आप फ्रेशर हो, ओके, अगर आपको जॉब चाहिए तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास है टू गेट स्टार्ट विथ SBI. ठीक है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे आपको पता है बहुत अच्छा नाम है, ब्रांड है. ठीक है. और SBI के साथ अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली बहुत सारे एडवांटेज आपको मिलेंगे ही. एक तो गवर्नमेंट जॉब ये मिलता है, प्लस एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा इधर काम करने के लिए. ठीक है. स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा और बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर यू विल लर्न. और अगर आपको बैंकिंग में करियर करना है, करियर आगे बढ़ाना है, तो डेफिनेटली एज अ स्टार्टिंग पॉइंट SBI का जॉब ये जो आया है अपॉर्चुनिटी, ये आपके लिए बेस्ट है. ठीक है. सेकेंड जो मोटिवेशन आपके रहेगा कि ये जो वैकेंसी है इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि कंपटीशन बहुत ही लो होता है. क्यों? क्योंकि LTT जो है, जैसे मैंने बताया आपको नोटिफिकेशन में, ये जो टेस्ट है वो रहता है, ये क्या है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट, LLT आप बोल सकते हो. ठीक है. तो इसमें सपोज आप गुजरात से हो, ओके, इफ यू आर फ्रॉम गुजरात, तो गुजरात के लिए जो है उनको गुजराती आपको आना चाहिए. तो इस केस में जो भी पब्लिक गुजरात के बॉर्न है, गुजरात के डोमिसाइल है, दे नो गुजराती वेरी वेल, तो दे विल अप्लाई इन गुजरात ओनली. ठीक है. जो महाराष्ट्र के हैं तो आपको मराठी अच्छे से आने चाहिए. ठीक है. तो जो महाराष्ट्र के पब्लिक है मराठी वाले, तो आप अप्लाई करोगे महाराष्ट्र में ही, राइट. तो मेन इससे एडवांटेज क्या होगा कि बाहर का जो कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा आपके स्टेट में. मतलब अगर गुजरात का है, ठीक है, इफ समवन इज फ्रॉम तमिलनाडु, इफ समवन इज फ्रॉम केरला, then he or she can't apply here because they don't have idea about local language test. because आपका 10-12 जो है, जो मेन होता है वो आपका इसमें ही हुआ है. ठीक है. आपका लोकल लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है रहता ही है 10-12 में. तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से ये रिक्रूटमेंट ऑल ओवर इंडिया तो है, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू. अगर मैं बाकी एग्जाम से कंपेयर करूँ, जैसे वेरियस PSU एग्जाम हो गए, वेरियस SSC CGL एग्जाम हो गया, ठीक है, रेलवेज का एग्जाम हो गया, तो उस कंपैरिजन में कंपटीशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ लोकल लैंग्वेज टेस्ट, और इसका ही आपको एडवांटेज लेना है. ठीक है. ये तो होगी सब अच्छी बातें. ऑब्वियसली इतना आसान नहीं रहेगा जॉब लेने के लिए, राइट. तो चैलेंजेस क्या हम फेस करेंगे और कैसे हम उसको ओवरकम भी करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज जो है निगेटिव मार्किंग. तो यस, पेपर में निगेटिव मार्किंग है और जब भी निगेटिव मार्किंग रहेगा 30% आपका जो प्रेशर है वो बढ़ने वाला है. ठीक है. लेकिन इसको कैसे हैंडल करना है, क्या चीज़ें आपको करनी है जिससे आप निगेटिव मार्किंग कम कर पाओ. ऑब्वियसली ऐसा नहीं बोलूँगा कि निगेटिव मार्किंग आपका बिल्कुल नहीं होगा, बट कम कैसे करना है ये आप आगे जो अपने वीडियो आएंगे उसमें आप सीखोगे. ठीक है. तो डू नॉट वरी अबाउट इट. अगर ये स्ट्रैटेजी वीडियो आपने 80% भी फॉलो कर लिया तो भी आपका स्कोर सुपर हो जाएगा एज कम्पेयर टू ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट, और ये जो वैकेंसीज है इसमें आपका नंबर लग जाएगा. सेकंड जो चैलेंज रहेगा वो अगेन रहेगा रिलेटेड टू योर सेक्शनल टाइमिंग एंड लेवल. ठीक है. तो अभी सेक्शनल टाइमिंग क्या होता है वो मैं आगे बताता हूँ ताकि जो फ्रेशर्स है आपको भी प्रॉपर आइडिया मिले. लेकिन एग्जाम का जो लेवल है तो ऑब्वियसली वो ईजी बिल्कुल भी नहीं रहेगा. ठीक है. ईजी टू मॉडरेट में पेपर आपका आएगा, और जो ज़्यादा फोकस है, मतलब अगर मैं पकड़ूँ तो 70% पेपर आपका मॉडरेट रहेगा, 30% पेपर आपका इजी रहेगा. ठीक है. मतलब 60-70 मान लो मॉडरेट और 30-40 मान लो इजी, राइट. तो मतलब इससे आपको आइडिया मिलता है कि प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे आपको करना पड़ेगा. भले ही कंपटीशन कम है लेकिन आपके स्टेट में ही बहुत ज़्यादा पब्लिक अप्लाई करेंगे, क्योंकि एनी ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट. अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी फील्ड में भी तभी आप एलिजिबल हो इस गवर्नमेंट जॉब के लिए. ठीक है. तो इसलिए ये हम चैलेंज जो है वो फेस करेंगे. इसके लिए आपका जो सबसे बड़ा जो पावरफुल है अपना गवर्नमेंट का मॉक टेस्ट मॉडल. ठीक है. जो अभी बना है SBI SO के टाइम. तो SBI का ऑलरेडी मैंने रिक्रूटमेंट हैंडल किया है, बहुत अच्छा रिव्यूज उसके हैं, जल्दी आप उसके सिलेक्शंस भी देखोगे. तो ये सेकंड रिक्रूटमेंट मैं टारगेट करूंगा SBI का. ठीक है. जो जूनियर एसोसिएट के होगा. तो इसलिए आपको जस्ट क्या करना है, अपना गवर्नमेंट जॉब के साथ बने रहना है. कंसिस्टेंटली मैं सिलेक्शन दे रहा हूँ लास्ट 2 to 3 ईयर्स से, जैसे आप देख सकते हो इधर भी. ठीक है. जो नए कनेक्टेड है, बाकी जो अपने हैं उनको पता ही है, राइट. तो बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है. जस्ट फॉलो द स्ट्रैटेजी वीडियो एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स वॉट एवर आई एम टेलिंग यू. लास्ट पॉइंट, स्टार्ट करने से पहले माइंडसेट आपका सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. तो स्टार्टिंग से ही हम जो है स्ट्रैटेजी वीडियो में प्री और मेन दोनों साथ में
से लेके चलने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी व्हाट आई टोल्ड यू दैट प्री जो है मतलब फर्स्ट एग्जाम आपका होगा वो सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है, ठीक है। उसके मार्क्स जो है वो दे विल नॉट कंसीडर फॉर योर फाइनल सिलेक्शन, मार्क्स दे विल कंसीडर ऑफ मेंस ओनली, ठीक है। तो ये जो फाइनल सिलेक्शन है आपका मेंस पे डिपेंड है, दैट्स व्हाई साथ में ही हम लेके चलने वाले हैं, बिकॉज मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए टाइम कम मिलता है, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, जो भी मैं अभी आपको लेके बताऊंगा इसी माइंडसेट के साथ मेरे साथ सब चीजें, लेकिन कब हो सकता है एग्जाम, कितना टाइम मुझे मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, राइट। तो टेंटेटिवली जो आपका एग्जाम शेड्यूल है वो है फरवरी में, ठीक है। अभी इधर भी आपको एग्जैक्ट डेट चाहिए, तो टेंटेटिवली आप मान के चलो 9 से लेके 15 तक आपका डेट होगा या 16, ठीक है। मैक्सिमम डेट मतलब मान के चलो कि ये जो है इधर आपका एग्जाम कंफर्म हो जाएगा ये वीक में, थोड़ा अगर आगे जाता है तो 16 to 22 में होगा, ठीक है। लेकिन फरवरी में 1000% आपका एग्जाम होगा, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ी चीज नहीं आती, लाइक वॉर आता है, कोविड आता है, तो फिर आगे जाएगा, ठीक है। लेकिन 1000% आपका एग्जाम कंफर्म है फरवरी में। तो मतलब अपने को क्या करना है, ये जो दिसंबर के 15 दिन मिले हैं अभी, ठीक है, वो हम यूज करेंगे। जनवरी के टोटल 31 डेज हम यूज करेंगे, राइट। तो ये जो मतलब लगभग 46 डेज है, इसको प्रॉपरली यूज करना है। और इधर फर्स्ट से लेकर 8 तक मतलब जो फर्स्ट वीक होगा फरवरी का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने को प्रैक्टिस प्लस रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा सब चीजें, ठीक है, टाइम टू टाइम में आपको आता रहूंगा गाइड करने, तो टेंशन लेना नहीं अभी। जस्ट मेन क्या आपको समझा कि जनवरी के 31 को आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो डेफिनेटली जो फ्रेशर्स है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनके लिए चैलेंजिंग रहेगा, और जो रिपीटर्स है उनके लिए ठीक है ईजी है। जो रिपीटर मतलब 1 साल 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, लास्ट एग्जाम भी क्लर्क का आपने दिया होगा मतलब जूनियर एसोसिएट का, तो भी मतलब रिपीटर के लिए इजी रहेगा। जस्ट आपको फोकस करना है वीकनेस पे, ठीक है। लेकिन जो फ्रेशर है फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन प्रॉपर टाइम डिवोट किया, अच्छे से स्ट्रैटेजी वीडियो को फॉलो किया, क्योंकि आप एक प्रॉपर ऑथेंटिक गाइडेंस के अंडर हो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए डरना नहीं है बिल्कुल, और ये जो प्रिपरेशन है आपको बाकी एग्जाम के लिए भी हेल्प करेगा, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं, ठीक है। क्विकली एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं क्या है प्री का, ठीक है, जो आपका फर्स्ट एग्जाम है। तो एफटी की 35 क्वेश्चन आएंगे कॉम के, 35 मार्क्स के लिए, मतलब एक बार का एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं 30 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे अपने 100 मार्क्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शनल टाइमिंग, मतलब क्या होता है, तो ये जो है इसको सेक्शन बोलते हैं, मतलब एफटी का एक सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन, मतलब कितने सेक्शन हो गए 3, ठीक है। तो हर एक सेक्शन का एक पर्टिकुलर टाइम रहेगा, जैसे कि इधर लिखा है कि एफटी के लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट्स, मतलब अगर आपका पेपर स्टार्ट होता है एफटी इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, यू विल गेट 20 मिनट्स का टाइमर चलेगा। आफ्टर 20 मिनट्स ऑटोमेटिकली एफटी क्लोज होगा और रीजनिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेक्शनल टाइमिंग फॉर दोज हु आर फ्रेशर्स, राइट। तो 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रीजनिंग के भी 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन, और 20 मिनट्स में इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये बेन अपने को इस लेवल तक लाना है अपने को, ठीक है। तो आगे आप जैसे बने रहोगे आपको समझेगा कि कैसे 0 से लेके इस लेवल तक जो है आप जा सकते हो, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, निगेटिव मार्किंग है 0.25 का, ओके, 1 मार्क आपको पॉजिटिव है, और निगेटिव कितना है, अगर रॉन्ग किया आंसर 0.25 आपका कट होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, राइट। और सबसे बड़ी बात है सेक्शनल कट ऑफ वो बिल्कुल नहीं है, मतलब एक ओवरऑल इसका कट ऑफ लगेगा, टोटल 100 मार्क्स में से आपका कट ऑफ लगेगा, ठीक है। इंडिविजुअल कट ऑफ बिल्कुल नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है, एसबीआई ने राहत दिया है थोड़ा। लेकिन मेन थिंग इज दैट कि ये जो ओवरऑल कट ऑफ है इसको भी बीट करना इतना आसान नहीं रहेगा, बहुत अच्छे लेवल तक सिंसियरली अपने को प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया प्री एग्जाम। अभी आते हैं मेंस के एग्जाम पैटर्न पे। तो एफटी के 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के लिए, अभी 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के लिए, ठीक है, 45 मिनट्स अगेन मिलेंगे। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, और जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए रहेंगे, ठीक है। तो अगर प्रॉपरली आप ऑब्जर्व करोगे तो प्री और मेंस में क्या डिफरेंस है, जस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए एक तो, राइट, थोड़ा टाइमिंग आपका बढ़ गया, ऑब्वियसली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइमिंग बढ़ेगा, और 2 सब्जेक्ट ऐड हो गए, ओके, वो है कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, वो हम बाद में देखेंगे, और सबसे बड़ा चैलेंज है वो है जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस। सिलेक्शन जो है आपका पूरा का पूरा डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो रहेगा ये सेक्शन जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग, ठीक है। तो इसका बहुत तगड़े तरीके से अपने प्रिपेयर करना है, जस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो प्रॉपर्ली फॉलो करो, अच्छे से आप इसमें स्कोर कर पाओगे आउट ऑफ 50, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें,
तो उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। बाकी नेगेटिव मार्किंग सेम है, सेक्शनल कट ऑफ इसके लिए नहीं है, ये मेंस का हो गया। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर फेज वाइज स्ट्रेटजी फॉर एसबीआई जूनियर एसोसिएट रिक्रूटमेंट 2024-25। अभी जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को, वीडियो को, तो उसके लिए फेज वाइज स्ट्रेटजी क्या है, तो पूरा का पूरा जो आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो सेवरल फेजेस में मैंने डिवाइड कर रखा है। तो टाइम टू टाइम मैं आता रहूंगा आपको गाइड करने के लिए, ताकि जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट क्या है अपना सिलेक्शन और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है प्रिपरेशन, तो ये जो आपका जर्नी है ये अप डाउन से बढ़ा रहेगा, लेकिन अपने फेज वाइज स्ट्रेटजी की हेल्प से ये आपका जितना पॉसिबल है उतना स्मूथ करने का मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, तो प्रॉपर गाइडेंस के अंडर आप प्रिपेयर करोगे, तो इसलिए इसको फॉलो करना है। और जो फर्स्ट पीरियड आपका रहेगा फेज 1 का, जो अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो वो रहेगा 17 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक। ठीक है, तो अभी मतलब आपको क्या करना है इस पीरियड में, जो भी चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा आपको ट्राई करना है कि आप वो चीजें कवर करो इस पर्टिकुलर पीरियड में। ओके, तो आई होप समझा आपको फेज वाइज स्ट्रेटजी। बिकॉज सी मेन थिंग क्या है, कोई भी चीज अगर बनती है, सपोज एक ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज डायरेक्टली नहीं बनता, पहले उसका एक पार्ट बनता है, फिर सेकंड पार्ट बनता है, फिर थर्ड पार्ट बनता है, और ऐसे तरीके से अपना पूरा ब्रिज होता है। तो ऐसे ही आपका जो सिलेक्शन है वो डिफरेंट जो पीरियड्स रहते हैं आपके प्रिपरेशन जर्नी में, उस पर डिपेंड रहता है पर्टिकुलर पीरियड में क्या करना है। अगर ये आपको समझा तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर आपको नहीं समझा कि क्या करना है तो उधर ही आपका रिजेक्शन भी होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम पे जो नेसेसरी थिंग है वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसमें ही आपको हेल्प करेगा अपना फेज वाइज स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेने वाले हैं जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस। तो अभी इसमें जो है इकोनॉमिक्स हम लेने वाले हैं, ठीक है, और करंट अफेयर्स हम लेने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स में एक सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, एक जस्ट बुक आपको परचेस करना है और वो है लूसेंट। ठीक है, तो ये लूसेंट नाम का बुक है, जीएस और जीके, लूसेंट जीके ऐसा बुक है। उसमें प्रॉपरली इकोनॉमिक्स के सब थ्योरी है, और अच्छे से आप थ्योरी अगर कवर करोगे तो फिर आपका काम इकोनॉमिक्स से हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे भी इकोनॉमिक्स के आपके प्लेलिस्ट मिलेगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट सी इस एग्जाम के लिए, एसबीआई यूनिवर्सिटी के लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे सब कंटेंट है, तो आपको मतलब स्पेसिफिकली कोर्स ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें अवेलेबल है, उसके लिए अगेन ज्वाइन करोगे तो कुछ मतलब नहीं है। ये एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए आपको प्रॉपर मॉडल चाहिए जो मतलब कंसिस्टेंटली सिलेक्शन दे रहा हो, एक ऑथेंटिक मेंटर चाहिए जिसका सिर्फ इंटेंशन हो कि आपका सिलेक्शन हो, ना कि अदर कोचिंग कंपनी जैसा कि जैसे आपको कोर्सेज सेल करना है। अभी देखो बहुत सारे वीडियो बनेंगे, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो एसबीआई का, क्योंकि इतना सारा वैकेंसी देख के उनकी भी आंखें निकल रही होगी। ठीक है, लालच से। तो दैट्स वाई बचकर रहना है कंपनी वालों से, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है बैंकिंग में, उनसे बचकर रहो। ठीक है, जो भी आपके नाम मन में आता है और वीडियो आपके आता है सामने, तो बच के रहो। और मेन थिंग इज थर्ड थिंग, दैट इज योर प्रॉपर ऑथेंटिक मॉक टेस्ट मॉडल। ठीक है, जो अपना बना है एसबीआई एसओ के लिए, तो वही सेम हम रिप्लिकेट करने वाले हैं। कैसे यूज करना है प्रॉपरली उस मॉडल को, कैसे आप सिलेक्शन लोगे उस मॉडल से, आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सी हर एक चीज का जो है पर्टिकुलर टाइम रहेगा। ओके, तो दैट्स वाई टाइम टू टाइम गाइडेंस मैं आपको देता रहूंगा, जैसे आपको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है वो आपके हाथ में, राइट। करंट अफेयर्स में जो है हम लेने वाले हैं पूरा नवंबर मंथ। तो नवंबर मंथ का जो करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, नवंबर 2024 का एक ही मंथ मैं रखूंगा फिलहाल इस पीरियड में, तो इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो तो वो क्विकली दिखा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले जो है, सबको जो भी सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको भी ये जॉब चाहिए, कंपलसरी अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना है। ठीक है, उधर जो है टेलीग्राम पीडीएफ आते हैं रोज, वो आपको रेफर करना है। अभी फिलहाल जो है स्टार्ट में, जैसे अपना स्टार्ट हो रहा है अभी, ठीक है, तो डायरेक्टली स्टार्ट मत करो। हाँ, जो लेकिन रिपीटर्स है, जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं बहुत सारे एग्जाम के लिए, 1 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, आप डायरेक्टली टेलीग्राम पीडीएफ सॉल्व कर सकते हो। फ्रेशर जो है अभी फिलहाल टच मत करो, बाद में टच करो, मैं बताऊंगा कब। ठीक है, बाद में ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी तो डेफिनेटली अपने एमएसपी यानी मास्टर सक्सेस पैक और सक्सेस पैक में मैं टारगेट करने वाला हूँ एसबीआई जूनियर एसोसिएट। ठीक है, तो ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी क्या रहता है, कब आएगा, बाद में बताऊंगा आपको, फिलहाल उस पर ध्यान मत दो। ओके, सेकेंड चीज मैगजीन बॉक्स। तो अपना सुपर पावरफुल मैगजीन बॉक्स जो है, जिसमें सभी मैगजीन्स जो है अवेलेबल है, पूरा का पूरा डिटेल करंट अफेयर जो है उसमें अवेलेबल है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि क्या है वो। और मेन मॉक टेस्ट, मॉक टैग जो अपना बाद में आएगा, जो सुपर पावरफुल मॉडल है मॉक टेस्ट का, वो डेफिनेटली आपको देना है। ठीक है, क्योंकि आपने जो मॉक टेस्ट है वो एज अ क्वेश्चन बैंक काम करते हैं, तो डेफिनेटली उस पर फोकस रहेगा। ठीक है, तो जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगा। ठीक है, जैसे आपको स्टोर पे जाना है और मैगजीन बॉक्स पे क्लिक करना है। हाँ, जो सक्सेस पैक ज्वाइन करेंगे उसमें ऑलरेडी ये होगा। ठीक है, एमएस पे भी है, तो फिर वो टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं ज्वाइन करने वाले तो मैगजीन बॉक्स स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा आप लो, ताकि अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, फिर कंटेंट में जाना है आपको, फिर मैगजीन बॉक्स में जाना है, 2024 में जाना है, और फिर नवंबर मंथ का जैसे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो प्रॉपरली इधर आपको फाइल वाइज स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इससे क्या होगा, क्विकली आप चीज़ें रिवाइज कर पाओगे लास्ट वीक के एग्जाम में, ठीक है। तो ये फर्स्ट एडवांटेज है फाइल वाइज स्ट्रक्चर का। तो इसलिए आपको देखना है कवर एंड इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो क्या क्या रिसोर्सेज जो है हमने यूज़ किया है टू डेवलप दिस मैगजीन। तो जस्ट बहुत ही अफोर्डेबल वे में आपके लिए रखा है मैंने ये, ठीक है। तो BBC, रीयूटर्स, PIB, PTI, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम, तो इन सब जो लीडिंग वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर है उसका डेटा जो है इसमें है, ताकि आपको खुद से एफर्ट लगने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इधर आपको मिलेगी, ठीक है। इसके साथ टेलीग्राम PDF कंबाइन करना है कंपलसरी, प्लस अपने मॉक टेस्ट कंबाइन करना है। ये 3 चीज़ें जब आप कंबाइन करोगे तब जनरल अवेयरनेस में आपका जो स्कोर होगा कोई कैंडिडेट आपको बीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, और बहुत सारे इनिशिएटिव मैं लाने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर में आपके लिए, तो वो भी कंबाइन करो, मतलब सब चीज़ें कंबाइन करो इन शॉर्ट, ठीक है। तो मेन क्या है, अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है, मतलब खुद से अगर करना है, तो ये आप रिसोर्सेज फॉलो करो। ये है न्यूज़पेपर वेबसाइट, वो आप देख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली अपना मैगजीन बॉक्स ज्वाइन करके आपका टाइम सेव कर सकते हो। करंट अफेयर के लिए यूट्यूब अगर देखोगे, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स देते हैं, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम का वेस्ट होता है। एक एक करंट अफेयर हर दिन के लिए आप अगर 1 घंटा भी देते हो तो बहुत बड़ा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इसलिए अवॉइड करो टू रेफर यूट्यूब फॉर करंट अफेयर प्रिपरेशन, ठीक है। और बाकी फिर इधर और एक आपको फाइल मैंने एक्स्ट्रा दिया है जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए है। तो एक पेपर होता है, ठीक है, ये लॉक है फिलहाल, एक ये मैंने ओपन रखा है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें जो है 250 क्वेश्चंस दिए हैं करंट अफेयर्स के, बाद में जनरल स्टडीज के भी 50 क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हर एक फाइल में, हर एक जो मंथ है उसमें आपको मिलेगा। तो इकोनॉमिक्स मैंने बोला है आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी कंप्लीट करो रूसन से, और फिर ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स के वो आप प्रैक्टिस करो। इसके साथ अगेन टेलीग्राम PDF वगैरह कंबाइन करना है, ठीक है। तो ये है अपना मैगजीन बॉक्स, जस्ट 99 रुपीज़ में 99 डेज के लिए, तो ये आप रेफर कर सकते हो, ओके। 223 के भी मैगजीन्स है, तो CGL वगैरह, रेलवे, सभी एग्जाम्स के लिए आप इसको टारगेट कर सकते हो मैगजीन बॉक्स के, ठीक है। रीजनिंग है, उसमें वेन डायग्राम एंड सिलॉक्स आपको करना है, ठीक है। सिलॉक्स के लिए वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना, तो इसलिए आप कर सकते हो। अगेन रिसोर्सेज RS अगर आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फिर कोई भी यूट्यूब चैनल जिसमें पूरा प्लेलिस्ट है वेन डायग्राम का और सिलॉक्स का, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम PDF प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि खुद से आपका प्रैक्टिस हो, क्योंकि जब तक पेन हाथ में नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। यूट्यूब के वीडियोस देखते रहोगे उससे कुछ मतलब नहीं है, खुद से हाथ से अपने को प्रैक्टिस करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाद में अपना जो ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी है एंड मॉक टेस्ट है वो आएगा, तो बाद में वो रेफर करो। नेक्स्ट जो है अभी हम लेने वाले हैं क्वांट, जो है एप्टीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वांट में जो है 4 चैप्टर्स हम लेने वाले हैं। कौन कौन से? परसेंटेज, रेशियो, एवरेज एंड एजेस, ठीक है। तो अभी कैसे स्टडी करना है इन सब चारों चैप्टर्स का, तो सबसे पहले जो है जो फ्रेशर्स है तो आपको RS अग्रवाल बुक जो है वो रेफर करना है, ठीक है। आप यूट्यूब का भी हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब पे भी पूरा कंटेंट अवेलेबल है, ओके। परसेंटेज का आप प्लेलिस्ट दे सकते हो, रेशियो का भी प्लेलिस्ट देखो, एवरेज का प्लेलिस्ट, एजेस का प्लेलिस्ट, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, नहीं तो फिर बुक से करना है तो RS अग्रवाल आप यूज़ करो, ठीक है। आपके ऊपर है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। फर्स्ट बुक के थ्रू जाओ, अगर नहीं समझ रहा है देन यू कैन यूज़ यूट्यूब, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सब कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो कुछ जैसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाद में जैसे आपका ये जो 4 चैप्टर्स कंप्लीट होता है, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम PDF सॉल्व करना है, जो डेली आ रहा है। तो जो टेलीग्राम PDF में क्वेश्चन है परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एजेस के, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस बने रहे पूरा का पूरा इस चैप्टर्स का। ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी एंड मॉक टेस्ट आपका बाद में आएगा, तो वो तो रेफर करना ही है कंपलसरी सबके लिए, ठीक है। और जो रिपीटर्स हैं जिनका ऑलरेडी प्रिपरेशन हो गया है, तो आप कंपलसरी टेलीग्राम PDF स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना, ठीक है। मतलब पूरा टेलीग्राम PDF, जस्ट इतना नहीं, पूरा, मतलब DI भी आ गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें, जो सिलेबस है आपका वो पूरा आ गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज योर इंग्लिश, जो लास्ट सब्जेक्ट है अपना, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ट्राई करना है टू कंप्लीट ग्रामर, ठीक है। तो अभी ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्लियर करना, क्योंकि जब आपके ग्रामर के सभी रूल्स हो जाएंगे तब बहुत सारे क्वेश्चंस और इसमें बनते हैं, जैसे कि सेंटेंस करेक्शन हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, एरर करेक्शन हो गया, फिलर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो आपके सामने आएंगे, जिसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो कोई भी बुक जिसमें ग्रामर के रूल्स है वो आप करो, ओके। अपने एप्लीकेशन पे टिप्स एंड ट्रिक्स इंग्लिश करके एक बुक है, वो भी आप रेफर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। एंड बाद में टेलीग्राम PDF के थ्रू आप प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ग्रामर के क्वेश्चन जो है डेली जो टेलीग्राम PDF आपको फ्री में आ रहा है, इनिशिएटिव आपके लिए है, तो उसके थ्रू आपको प्रैक्टिस करना है, और ऐसे आपको इंग्लिश का ग्रामर जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है इस पर्टिकुलर पीरियड में। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फेज 1 स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर SBI जूनियर एसोसिएट। प्रॉपरली स्टडी करो, ओके। कुछ भी अगर क्वेरी है, कुछ भी डाउट है और, तो नीचे कमेंट कर सकते हो, ज़्यादा टेंशन लो मत। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो फेज 1 है अपना, वो कंसेप्ट बिल्डिंग फेज है। तो अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करो, चीज़ें समझो, ओके।
टाइप्स को ऑब्जर्व करो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पर्टिकुलर चैप्टर से, जैसे परसेंटेज लो कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें रेशियो के कितने टाइप के आते हैं, उन टाइप्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो, अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। डायरेक्टली मॉक टेस्ट वगैरह उस पर जाने की जरूरत नहीं है, उधर जाओगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। अगर डायरेक्टली इधर से आप इधर जंप मारने को बैठोगे तो नीचे गिर जाओगे, ओके। इधर से इधर और फिर इधर, जो अपना फाइनल टारगेट है उसको हम लेके रहेंगे, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस में आप प्रिपेयर करो अच्छे से, एंड आई विल मीट यू इन फेज 2 और फॉर्म फिलिंग वीडियो कल देखना है। गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट।